नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं और आप में से कई श्रोताओं की यह इच्छा थी कि कौन सा श्राद्ध किस दिन होता है, इस पर थोड़ा प्रकाश डाला जाए। तो दोस्तों, एक सूक्ति है, विवाह श्मशानयोः ग्राम वचनम च कुर्यो, अर्थात विवाह संस्कार में और श्राद्ध संस्कार में लोक रीति को प्रधानता दी गई है, उसके बाद ही वेद रीति आती है। तो जैसे आपके क्षेत्र में जिस प्रकार की लोक रीति हो, लोक व्यवस्था हो, उसको प्रमुखता तो देनी ही होगी। इसीलिए शास्त्रों में भी कहा है, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम न चरणीयम, भले ही वह शास्त्र सम्मत हो, शुद्ध हो, किंतु यदि लोक के विरुद्ध हो तो ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। दोस्तों, रामचरितमानस में भी श्री राम विवाह के समय कहा गया है कि करहि लोक रीति वेद रीति, पहले लोक रीति आती है, उसके बाद वेद रीति आती है। अब आते हैं शास्त्र की बातों में कि किस दिन कौन सा श्राद्ध करना चाहिए। तो दोस्तों, 12 दिन का सूतक होता है। यदि मृत्यु के दिन से आप गणना करते हैं तो 13 दिन का होता है, इसीलिए उसको 13 ही भी कहा जाता है। किंतु यदि 100 दाह के दिन से आप परिगणित करते हैं तो केवल 12 दिन ही होते हैं। तो यदि आप मृत्यु के दिन से गणना करते हैं तो एकादशाह के दिन 10वां का 10 गात्र का पिंडदान करना चाहिए। किंतु यदि 100 दाह के दिन से आप गणना करते हैं तो 10वें दिन ही 10 गात्र के पिंडदान करने चाहिए। उसके बाद 11वें दिन और मृत्यु से 12वें दिन मध्य षोडशी और एकोदिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। दोस्तों, इसी के अनुसार यदि मृत्यु से 13वां दिन या 100 दाह से 12वें दिन उत्तम खोडसी और सपिंडन श्राद्ध करना चाहिए, इसके उपरांत शुद्धि हो जाती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि 10 गात्र के पिंडदान से काय शुद्धि होती है, अर्थात शरीर की शुद्धि होती है, अस्पृश्यता का दोष समाप्त हो जाता है। किंतु अन्न की शुद्धि सपिंडन श्राद्ध के बाद ही होती है। इसलिए सपिंडन श्राद्ध करने के उपरांत जब ब्राह्मण भोजन हो जाता है, उस समय पूर्ण रूप से शुद्धि होती है और अन्न की शुद्धि मानी जाती है। अतः विष्णु भगवान को भोग लगाने के बाद प्रसाद स्वरूप सभी लोग उसको ग्रहण करते हैं और तब से आपके सूतक समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, जो उत्तम खोडसी के पिंड हैं वह 1 साल में होने वाले पिंड हैं, किंतु समयाभाव के कारण और हर महीने पिंडदान देने की असमर्थता के कारण, असुविधा के कारण हम 13वें दिन संपूर्ण जो पिंडदान है 1 वर्ष का वह कर देते हैं और सपिंडन श्राद्ध जो पितृ मिलौनी होती है उसको भी हम 13वें दिन कर देते हैं और उसके बाद ब्राह्मण भोज करते हैं। दोस्तों, अपनी सुविधा के अनुसार, क्योंकि यह मृत्यु से 12वें दिन संपूर्ण पिंडदान हो जाना चाहिए, किंतु यदि हम संपूर्ण पिंडदान करें तो इसकी लंबी प्रक्रिया है और ब्राह्मण भोज फिर 6-7 बजे शाम को ही हो पाएगा, जो यह उचित नहीं है। ब्राह्मण भोज हर हाल में 1 से 2 बजे के बीच में या 12 से 2 बजे के बीच में हो जाना चाहिए। यह तभी संभव है जब हम द्वादशाह के दिन, अर्थात मृत्यु से द्वादशाह के दिन हम मध्य षोडशी और एकोदिष्ट श्राद्ध कर लेते हैं और फिर 13वें दिन उत्तम खोडशी और सपिंडन श्राद्ध कर लेते हैं। दोस्तों, जो लोग मध्य खोडशी के साथ एकोदिष्ट महिकोदिष्ट श्राद्ध नहीं कर पाते हैं, वह सपिंडन श्राद्ध जिस दिन होता है उस समय और उत्तम खोडसी और सपिंडन श्राद्ध के बीच में भी कर सकते हैं, या पहले महिकोदिष्ट श्राद्ध करने के उपरांत फिर उत्तम खोडसी और सपिंडन श्राद्ध कर सकते हैं। दोस्तों, शास्त्र की मान्यता तो यही है कि मध्य खोडसी के बाद और उत्तम खोडसी के पहले ही
महैकोदिष्ट श्राद्ध कर लेना चाहिए, जिसमें एक पिंडदान होता है जो प्रेत को उद्देश्य करके होता है। इसी प्रकार दोस्तों, जो पिता की मृत्यु तिथि होती है उस दिन भी एकोदिष्ट श्राद्ध करने का विधान किया गया है, जिसमें एक पिंड और एक ब्राह्मण का भोजन कराया जाता है। दोस्तों, जो लोग एकोदिष्ट श्राद्ध नहीं करते हैं वह मृत्यु तिथि पर, पिताजी के मृत्यु तिथि आने पर पितृपक्ष में पार्वण श्राद्ध करते हैं, और पार्वण श्राद्ध की ही महिमा सर्वत्र देखी जाती है। तो आज आप यह समझ गए होंगे कि मृत्यु से अगर हम गणना करते हैं तो 13 दिन का त्रयोदशा होता है, किंतु यदि 100 दाह से गणना करते हैं तो वह 12 दिन में ही संपूर्ण पिंडदान संपन्न हो जाता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सभी शंकाएं दूर हो गई होंगी और आप जो सोचते थे, जो चाहते थे, उसका उत्तर आपको मिल गया होगा। दोस्तों, कुछ दोस्तों का यह भी मंतव्य था कि यदि मध्य खोडसी नहीं हो पाई है तो क्या इसका कोई उपाय है? दोस्तों, इसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि यह जो 16 मलिन खोडसी, 16 मध्य खोडसी और 16 उत्तम खोडसी के पिंड हैं, ये तो करना ही चाहिए, तभी पितृपंक्ति में प्रेत का प्रवेश होता है। अगर किसी कारणवश नहीं हो पाई है तो आप पितृपक्ष में तर्पण करें और पार्वण श्राद्ध या एकोदिष्ट श्राद्ध करें, उससे आपके पितर का उद्धार होगा और पितरों की प्रसन्नता प्राप्त होगी। बस इसी के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और इसी प्रकार से अपना आशीर्वाद देते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।